जय माता दोस्तों, आज मैं आपको मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको देने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे मस्तिष्क रेखा होती है यानी माइंड लाइन, इसको अंग्रेजी में एड लाइन भी कहते हैं तथा हिंदी में इसको धन की रेखा, कोश रेखा, पालिका रेखा, बुद्धि रेखा, शीश की रेखा, प्रज्ञा रेखा अथवा मात्र रेखा से भी जानते हैं, जहाँ इसको मात्र रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस रेखा का जो प्रारंभ होता है वो बृहस्पति पर्वत के ऊपर से होता है। अधिकांश हाथों में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम एक ही स्थान से देखा गया है, परंतु कई हाथों में यह उद्गम एक ही न होकर पास पास भी होता है। यह रेखा अतिरिक्त दो भागों में बांटती हुई राहु और हर्षल क्षेत्रों को अलग अलग करती हुई बुध क्षेत्र के नीचे तक चली जाती है। इस पूरी रेखा को मस्तिष्क रेखा कहते हैं। हस्त विज्ञान के अनुसार जीवन रेखा व हृदय रेखा के बाद यह हथेली के तीसरे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण रेखा मानी जाती है। मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के मन की स्थिति को बतलाती है। मनुष्य की मानसिक शक्ति, उसके विचार एवं भाग्य का निर्माण, मन की एकाग्रता, यह सब स्वस्थ मस्तिष्क रेखा ही दे सकती है। मस्तिष्क रेखा का कोई एक उद्गम नहीं होता, यह अलग अलग स्थानों से निकलती है। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा को काटती हुई हथेली के दूसरे छोर पर पहुंच जाती है। यह अनुकूल नहीं मानी जाती, ऐसी रेखा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ऐसी रेखा जीवन रेखा को काट कर जो चलती है और इस प्रकार का चिन्ह मानव जीवन में दुर्घटना का संकेत देता है। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के उद्गम स्थान के पास से निकलकर हथेली के मध्य में समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही जीवन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन के कार्य और विचारों में परस्पर पूर्ण सामंजस्य रहता है और वह समय पड़ने पर शीघ्र निर्णय लेने वाला और अवसर को भली प्रकार से पहचानने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाला माना जाता है और कभी यह जीवन रेखा के बराबर चलती हुई काफी आगे चलकर अपना रास्ता बदल लेती है। ऐसा व्यक्ति प्रबल आत्मविश्वासी होता है। जीवन में आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं, यद्यपि कई बार उसके मन में हीन भावना का भी आगमन होता है, परंतु फिर भी वह अपने पुरुषार्थ के बल पर जीवन में सफल हो जाता है। और जब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के पास से चलकर हथेली को दो भागों में बांटती हुई दूसरे छोर पर पहुंच जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति इंसान के जीवन में कई बार विदेश यात्राओं का योग बनाती है। साथ ही वह विदेश में व्यापार का विशेष धन लाभ भी करवाती है। ऐसे व्यक्ति भौतिक दृष्टि से पूर्ण सफल होते देखे गए हैं। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा आपस में मिलती हुई चलती हैं, तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा कठोर, निर्दयी और भावना शून्य। एक प्रकार से इन व्यक्तियों के पास हृदय नाम की कोई चीज नहीं होती। अधिकतर अपराधियों के हाथों में इस प्रकार का उद्गम सहज ही देखने को मिल जाता है। और यदि इस प्रकार के हाथों में मात्र मस्तिष्क रेखा ही हो किसी हाथ में और हृदय रेखा दिखाई न दे, तो या फिर हाथ में मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा परस्पर मिल गई हो, तो एक दूसरे से लिपट गई हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कई हत्याएं करता है या फिर भयंकर डाकू चोर लुटेरा बनता है। जय माता दी।